साथियों, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किया गया लागू। 4 पेज का आदेश हुआ है जारी। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि समान कार्य का समान वेतन अगर लागू हुआ है, मतलब एक अस्थायी कर्मचारियों को अब सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा, जो कि वेतन पहुंच चुका है 88,000 रुपए प्रति माह के पार। तो जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी ऐसे तमाम अस्थायी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 4 पेज का बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। जो हाई कोर्ट ने फैसला कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया था, समान कार्य का समान वेतन देने की बात कही गई थी, उस फैसले को भी इस आदेश में मेंशन किया गया है। और साथियों, ये आदेश जारी होते ही इन तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इनका वेतन जो है अधिकतम 88,000 के पार पहुंच गया है और न्यूनतम 28,000 के पार पहुंच गया है। तो चलिए वो पूरा आदेश दिखाते हैं और बताते हैं कि इन कर्मचारियों का वेतन जो है इतना ज्यादा एकदम से बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है, वो कारण भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो हर कर्मचारी तक पहुंच सके और पूरी जानकारी हर कर्मचारी को लग सके। साथियों, सिर्फ समान कार्य का समान वेतन ही नहीं, और भी बहुत कुछ इस आदेश में दिया गया है, क्योंकि 4 पेज का बड़ा आदेश है। तो चलिए सीधे आपको दिखाते हैं आदेश। पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। सीधे चलेंगे आदेश की तरफ। साथियों, यहाँ पर जो आदेश आप सामने देख पा रहे हैं, ये आदेश, पूरा आदेश आपको दिखाएंगे। जी हाँ, 4 पेज का बड़ा आदेश आया है, जिसमें अब तमाम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये आदेश आया हुआ है उत्तराखंड से। जी हाँ, उत्तराखंड के उपनल आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए, आदेश ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। दीपेंद्र कुमार चौधरी सचिव उत्तराखंड शासन के हैं। समस्त विभागों को, जितने भी उत्तराखंड में जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों को यह आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये आदेश जो है अभी 3 फरवरी 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आपको दिखाया जा रहा है। आपको बता दें, 88,000 से ज्यादा वेतन जो है हो चुका है इस आदेश के बाद। चलिए पूरा आपको बताते हैं। साथियों, यहाँ आगे देख लीजिए, ये आदेश के कुछ पॉइंट पैराग्राफ जो है इंग्लिश से अंग्रेजी से हैं, इसलिए हमने इसका टोटल जो है हिंदी रूपांतरण कर दिया है। तो चलिए आपको हिंदी वर्जन दिखाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है उसी आदेश को। तो यहाँ पर देख लीजिए, दीपेंद्र कुमार चौधरी उत्तराखंड सरकार के सचिव हैं, इन्होंने आदेश जारी कर दिया है सभी विभागों को। 3 फरवरी का आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं विषय की। तो विषय में देख लीजिए, विषय में क्या कुछ लिखा है। विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में महोदय, उपरोक्त जनहित याचिका संख्या कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के विषय में दिनांक 12/11/2018 को हुई सुनवाई में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। तो साथियों, सरकार ने यह आदेश जारी किया है और यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश को भी मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए, क्या अंतरिम आदेश उत्तराखंड न्यायालय ने दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है, राज्य सरकार को, ये जो यूपीएनएल लिखा है साथियों, ये दरअसल उपनल लिखा हुआ है। जी हाँ, ये उपनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार को उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का निर्देश दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए, 1 वर्ष के अंदर जो है चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का निर्देश जो है दिया जाता है, ऐसा निर्देश कोर्ट ने दिया था। दूसरा पॉइंट क्या है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो और आज से 6 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यहाँ पर यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि महंगाई भत्ता के साथ जो है पूरा न्यूनतम वेतन का भुगतान जो है करने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगला है, प्रतिवादियों को उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार का जीएसटी या फिर किसी भी प्रकार का सेवा कर यानी किसी भी प्रकार का टैक्स काटने का निर्देश नहीं दिया जाता। मतलब जितने भी उपनल आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, उनके वेतन से ना ही जीएसटी कटेगी और ना ही किसी प्रकार का टैक्स जो है कटने वाला है। यहाँ देख लीजिए, उक्त आदेश के अनुपालन हेतु उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना संख्या योजित किया गया, जिसमें दिनांक 20/11/2025 की सुनवाई में माननीय उत्तराखंड
उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नवत आदेश जारी किए गए। माननीय अधिवक्ता जनरल ने बताया कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और एक उप समिति का भी गठन जो है यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए साथियों, मैं अब आपको अगला पॉइंट अगर बताऊं तो यहाँ देख लीजिए, नवंबर माह में अदालत के निर्देशों को चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए, इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है समिति को। उनका कहना है कि जनवरी माह के मध्य तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद इस मामले में क्रियान्वयन के लिए निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने माननीय अधिवक्ता जनरल और माननीय मुख्य स्थायी वकील द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड में ले लिया है। इस मामले को 12/2/2026 को सूचीबद्ध भी कर दिया है। उस तिथि को राज्य न्यायालय को सूचित करेगा कि उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो क्या निर्णय लिया गया है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ देख लीजिए, उपनल कर्मचारी जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं को उस पद के सापेक्ष यानी उस पद के बराबर वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या में पारित आदेश की तिथि 12/11/2018 को पात्रता की कट अपडेट मानी जाएगी। यानी कि जो कर्मचारी जिस वर्तमान में जिस पद में कार्यरत है उसको उसी पद के सापेक्ष जो है उसका वेतनमान, उसका न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, यानी सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा है, राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। यहाँ फिर अगला है, संबंधित विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी या पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्न अनुसार अनुमान्य होगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी श्रेणी दी हुई है, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल और अधिकारी वर्ग की, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर अधिकारी लेवल दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर कौन श्रेणी लेवल में कौन से कर्मचारी आते हैं वो दिया गया है। आपको मैं ये डिटेल्स पूर्वक अभी बताऊंगा कि किस श्रेणी के कर्मचारी का वेतन कितना बनने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्मिक संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखता हो, अन्यथा की स्थिति में उसके शैक्षणिक अर्हता के अनुसार उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाए। तो यहाँ देखिए साथियों, अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं संबंधित कार्मिक की परिस्थिति, कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश। यहाँ पर साथियों तमाम फिर आदेश की जो डिटेल्स है वो दी गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि अखबारों ने भी इस पूरे आदेश की जो डिटेल्स है वो निकाल दी है। ये पूरा आदेश आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आप ये पूरा आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में है आदेश, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ देख सकते हैं ये तमाम जो है आदेश जो है तमाम विभागों को यहाँ भेज दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी हैं, सचिव हैं। तो ये आदेश जो है भेज दिया गया। अब आपको मैं इस पूरे आदेश का शॉर्ट बताता हूँ, किसका वेतन कितना रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए साथियों, अखबार ने भी इस पूरी खबर को निकाला हुआ है। कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ। यहाँ देखिए क्या कहा गया है, आदेश में कहा गया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र सरकार की ओर से तय योजनाओं के तहत केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी काम करवाए जाएंगे जो तय समय के लिए होंगे और नितांत अस्थायी होंगे। यहाँ देखिए 12 नवंबर 2018 है पात्रता की कट अपडेट। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं उसको उसी पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट जो है मानी गई है। यहाँ पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष उपनल कर्मचारी संगठन के उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शासनादेश से हजारों कर्मचारियों को समान काम के लिए
लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार का आभार है। जो कर्मचारी छूट गए हैं उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाए, ये कहना है विनोद गोदियाल का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष उपनल कर्मचारी महासंघ के हैं। अब वेतन की बात आती है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर अधिकारी वर्ग है, यहाँ पर देखिएगा अधिकारी वर्ग है तो वो लेवल 10 में आता है और उसका बेसिक 56,000 होता है। महंगाई भत्ता 58% जुड़ता है तो उसका वेतन हो जाता है 88,480 रुपए। यहाँ इसी प्रकार उच्च कुशल की बात कर लें तो वो 7 नंबर के लेवल पे आता है कर्मचारी, और यहाँ 44,900 जो है उसका बेसिक है। 58% महंगाई भत्ता जोड़ा तो उसका वेतन हो जाता है 70,942 रुपए उच्च कुशल कर्मचारी का। कुशल कर्मचारी की बात कर लें तो 4 नंबर लेवल है, 25,500 रुपए बेसिक है। 58% जो है महंगाई भत्ता जोड़ता है, 40,290 रुपए इसका वेतन हो जाता है। अर्ध कुशल की बात करें तो 2 नंबर के लेवल पे आता है, 19,900 बेसिक है, 58% महंगाई भत्ता, 31,442 रुपए इसका प्रतिमाह वेतन हो गया। अकुशल की बात करें तो 1 नंबर लेवल पे आता है, 18,000 बेसिक पे है, 58% महंगाई भत्ता, तो टोटल इसका वेतन 28,440 रुपए जो है चला जाता है। यहाँ पर सीधी मैं अगर बात करूं साथियों तो समान कार्य के समान वेतन का मतलब है कि अगर आप अस्थायी कर्मचारी हैं, उपनल के माध्यम से आउटसोर्स हैं, संविदा है, दैनिक वेतन भोगी है, और अगर आप जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर जो वेतन सरकारी कर्मचारी को मिलता है वही वेतन आपको मिलेगा, यानी समान कार्य का समान वेतन। तो आपको भी पता है सरकारी कर्मचारियों का अच्छा खासा वेतन होता है। अब वही वेतन जो है इन सभी कर्मचारियों का होगा, यानी अधिकतम 88,480 रुपए होगा और न्यूनतम 28,440 रुपए जो है अब इसके बाद वेतन होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम उपनल, आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की, क्योंकि उपनल में जो कर्मचारी हैं वो कई प्रकार से हैं। उपनल में आउटसोर्स भी हैं, संविदा भी हैं, दैनिक वेतन भोगी भी हैं, अंशकालिक भी हैं। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे अखबार ने भी लिखा है उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। 88,000 के पार पहुंच, यहाँ देख लीजिए 88,000 तक पहुंच जाएगा उपनल कर्मचारियों का मानदेय। तो ये बड़ी खबर है साथियों। आपको मैंने पूरी खबर बताई, पूरा आदेश दिखाया। अगर आदेश आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।